Good morning, all of you. BA द्वितीय वर्ष चौथे सत्र के कक्षा में आप सभी छात्रों को मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हुए आपके पाठ्यक्रम के लिए जो चयनित जो रानी चेन्नम्मा विश्वविद्यालय बेळगावी के अंतर्गत BA द्वितीय वर्ष चौथे सत्र के पाठ्यक्रम के लिए चयनित छठी जीवनी साहित्य है। यह सड़क बोलती है। यह सड़क बोलती है कि जीवनी साहित्य के लेखक हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो यह सड़क बोलती है। तो हमने बीती 2 कक्षा में हमने इस जीवनी साहित्य पर अध्ययन किया है। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड, दिल्ली के सड़क का नाम है पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड के माध्यम से किस प्रकार जैसे लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह सड़क बोलती है। इस सड़क पर जो ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन है, तो देखिए पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड दिल्ली की सबसे बड़ी रोड मानी जाती है। तो उसी रूप में इस सड़क के माध्यम से जैसे जीवनी साहित्य में लेखक कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने अपने विचारों को व्यक्त करने की कोशिश की है। तो देखिए किस प्रकार हमने बीती कक्षा में देखा, एक अमेरिका का एक बिजनेसमैन का बेटा जो 4 साल की उम्र में अंधा हो जाता है। तो देखिए उसे 30 साल बीत जाने के बाद, तब यानी उस जमाने में आंखों के ऑपरेशन का इंतजाम नहीं था, तो 40 साल की उम्र में जब उसकी आंखों का ऑपरेशन हो जाता है तब ये प्रकृति दुनिया उसे दिखाई देने लगती है। तब उसने एक दिन निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है? तो पूरा दुनिया की सैर करो, सैर यानी यात्रा, प्रवास माडो। तो यात्रा करने का निश्चय करता है। तब उस वक्त पूरे दुनिया को घूमकर हिंदुस्तान में घूमता है। घूमकर जब अमेरिका चला जाता है तब उस वक्त वहाँ के पत्रकार, न्यूज ऑडिटर ने उनसे सवाल करते हैं, आपने पूरे संसार को घूमा, दुनिया में पूरा घुमा आपने, आपको कौन सा स्थल अच्छा लगा? तब वो बोला, यानी हिंदुस्तान की जो चांदनी की रात है दुनिया की सबसे खूबसूरत यानी धरती का स्वर्ग है। कहते हुए जैसे उस बिजनेसमैन का एक आंधा व्यक्ति था, वही जैसे क्या करता है, जैसे बताता है। तो आज हमारे लोगों को किस प्रकार आज ये चांदनी की रात है, जैसे सोने को सोना नहीं मान रहे हैं लोग हमारे, तो उसके बारे में मालूम नहीं है। तो उस प्रकार जैसे विदेशों ने हमारे देश, हमारी प्रकृति, हमारे सौंदर्य, हमारी संस्कृति का वर्णन करते हैं, लेकिन जो हमारे लोग हैं सोने को सोना नहीं पहचान रहे, चांदी को चांदी नहीं पहचान रहे। लेकिन एक विदेशी 40 साल तक आंधा रहा, जब ऑपरेशन होने के बाद जब 40 साल की उम्र में पूरा संसार घूमता है तो हिंदुस्तान की चांदनी रात का वर्णन करता है। तो उसी माध्यम से जैसे कन्हैयालाल मिश्र जी ने ये उदाहरण को भी जीवनी में व्यक्त करने की कोशिश की है। तो लास्ट क्लास हमने यहां तक अध्ययन किया था। अब इसके आगे देखिए, आदमी के दिमाग में खुराक भरी है, वह कंचन को छोड़कर कांच की ओर लपकता है। तो देखिए व्यक्ति के अंदर क्या हो गया, जैसे खुराक ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು, जैसे बुरे ख्यालात हमारे दिमाग में आ गए हैं, जैसे सोने को छोड़कर कंचन की ओर लपक रहे हैं। तो सोना, भंगार, गोल्ड को छोड़कर कंचन की तरफ लपक रहे हैं। ये स्वामी जी एक दिन अपने किसी चेले को एक कहानी सुनाने जा रहे थे कि वो गरीब आदमी ने किसी साधु महात्मा की बड़ी सेवा की है। तो देखिए ये स्वामी ने अपने शिष्य से एक कहानी बताने जा रहे थे। तो एक कहानी उससे बता रहे थे, जैसे एक चेले को, चेला यानी छात्र, स्टूडेंट, विद्यार्थी को कहानी सुनाने जा रहे थे कि गरीब आदमी ने किसी साधु महात्मा की बड़ी सेवा की है। तो देखिए कोई महात्मा, एक साधु, एक संत, ये क्या किया है, जैसे कोई महात्मा को एक सेवा की है गरीब आदमी ने। एक स्वामी ने एक अपने चेले से, अपने विद्यार्थी से ये बताने लगता है। महात्मा जी प्रसन्न हो गए और बोले, लो यह पारस पथरी तुम्हें दे जा रहा हूं। तो महात्मा ने खुश होकर क्या किया, जैसे उस गरीब आदमी को एक पारस की पथरी में तुम्हें दे रहा हूं।
ये लो पारस की पत्री मैं तुम्हें दे रहा हूं, परसों आकर ले लूंगा। उस गरीब आदमी ने कहा उस पारस की पत्री को मैं परसों आकर ले लूंगा। कहता है पारस की पत्री को मैं परसों आकर जरूर ले लूंगा, तब तक जितना सोना तुम चाहो बना लो। तो देखिए एक पारस की पत्री को कहता है, एक महात्मा कहता है ये पारस की पत्री लेकर जाओ, लेकिन गरीब आदमी कहता है मैं परसों आकर ले जाऊंगा, तब तक आपको जितना सोना बनाना है बना लो। परसों जब मैं आऊंगा तो ठहरूंगा नहीं, फौरन पारस की पत्री लेकर चला जाऊंगा। तो उसने कहता है परसों अगर मैं आऊंगा तो पारस की पत्री लेकर फौरन चला जाऊंगा, ಬೇಗ ನಾನು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ। गरीब आदमी बड़ा खुश हुआ, पर उसने सोचा अब तो मेरा भाग्य बदल ही गया। तो गरीब इंसान, गरीब वो बड़ो ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊತಾನೆ, ಈಗ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಏನಾಗತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗತ್ತೆ, तो मेरा जीवन क्या हो जाएगा, जैसे परिवर्तन हो जाएगा, मेरा भाग्य बदल जाएगा। अब क्या, आज तो इस खुशी में मैं खूब सोऊंगा और कला लोहा खरीद कर उसका सोना बनाऊंगा। आज मैं खूब सोऊंगा। जैसे पारस की पत्री को लेकर गरीब आदमी कहता है दूसरे दिन सुबह उठा, लोहा खरीद कर उसका सोना बनाऊंगा। लोहा कब्बिन आयरन को खरीदूंगा और पारस की पत्री से उस लोहे को मैं क्या करूंगा, सोना बनाऊंगा। तो ಆ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ಬಂಗಾರ ಮಾಡುವೆ ಅನ್ನೋದು ಕನಸನ್ನು विचार मारताने बनाऊंगा। उस दिन खूब सोया, दूसरे दिन सुबह उठा और लोहा खरीदने चला, पर रास्ते में एक मदारी का खेल हो रहा था। रात में सोचता है सुबह जाकर लोहा, सुबह उठा लोहा खरीदने चला, लेकिन सड़क पर मार्ग में एक मदारी का खेल चल रहा था। उसने देखने में लग गया और दोपहर चढ़ आई, तो मदारी की खेल देखने में तल्लीन हो गया। तब तक दोपहर का समय हो गया। रईसी बेचारे के दिमाग में आ ही गया था कि सोचा चलो अब खाना खाकर सोएंगे। तो गरीब इंसान कहता अभी तो दोपहर समय हो गया, लोहा बाद में खरीदेंगे, अभी जाकर खाना खाकर सोऊंगा, शाम को लोहा खरीद लूंगा। तो अभी तो दोपहर हो गई है, जाऊंगा मैं शाम को क्या करूंगा, जैसे लोहा खरीद लूंगा। खरीदा और पारस पत्री फेरी, काम ही कितना है, शाम को खरीदने गए और तो भाव न बना। तो क्या काम है, शाम में जाएंगे लोहा खरीदेंगे, पारस पत्री लेंगे, लोहे को पारस का पत्री स्पर्श करेंगे। तो गया मार्केट में, इवनिंग गया, शाम में जाता है, लेकिन भाव नहीं जमा। भाव यानी सौदा, व्यापार। उनका कहना था कि जब हम 150 मन इकट्ठा खरीद रहे हैं, दुकानदार को हमारा लोहा हमारे घर पहुंचा देना चाहिए, पर दुकानदार इस पर तैयार नहीं हुआ। तो गरीब इंसान कहता है हमारा लोहा हमारे घर पहुंचाना है, 150 मन इकट्ठा किया है हमने, 150 मन इकट्ठा लोहा लेकर, लेकिन दुकानदार हमारे घर पहुंचाना है। लेकिन वो दुकानदार कहता है मैं घर नहीं पहुंचाऊंगा, हमारा लोहा तैयार नहीं हुआ, ग्राहक के दिमाग में नहीं रही, इसी के सपनों की गर्मी वो अभी न झुका और चला गया। तो देखिए एक रईस बनने का सपना था उसके अंदर, जो एक शिष्य के अंदर महात्मा की जो सेवा की थी, तो झुका नहीं, दुकानदार से कहता है लोहा लाकर हमारे घर पहुंचा दो, चला गया। सोचा महात्मा जी कल सुबह थोड़ी जल्दी आ जाएंगे, सोचता है कल सुबह महात्मा जी आ जाएंगे तब हम देख लेंगे, मैं जल्दी उठकर दूसरी दुकान से लोहा खरीद लूंगा। और दूसरे दिन वह सो ही रहा था कि महात्मा जी आ पहुंचे। तो शाम में क्या होता है, सौदा नहीं जमता, तो दूसरे दिन मॉर्निंग क्या करता है, जाकर हम नहीं दूसरी दुकान से लोहा खरीद लेंगे, तब तक सोया हुआ होता है। सुबह दूसरे दिन तब तक महात्मा जी आकर पहुंचते हैं। वह बहुत रोया गिरगिराया, पर वे न माने, इसके लिए भी तैयार न हुए कि गरीब अपने किवाड़ों की कुंडी साकाली का सोना बना ले। तो देखिए महात्मा पूछते हैं लोहा कहाँ है, लोहा नहीं है। तो कहता है किवाड़, डोर की कुंडी होती है, वो डोर की
किवाड़ को तो सोना बनाइए, न हुआ कि वो गरीब अपने किवाड़ों की कुंडी साकाल को सोना बना ले, तैयार न हुए कि वह गरीब अपने महात्मा जी अपने पारस पत्री लेकर चल बने। तो क्योंकि इसके घर में लोहा नहीं था, तो कहता है मेरे किवाड़ की कुंडी तो सोना बनाई है। तो महात्मा जी ने पारस पत्र लेकर चले गए। बेचारा सिर पीटता रह गया, पर यह कसूर किसका था? बेचारा गिड़गिड़ा कर रो रहा था। ये कसूर, गलती किसकी थी? इसने लोहा नहीं खरीदा, महात्मा ने आया पारस की पत्री लेकर, लेकिन वो कहते हैं मैं लोहा नहीं है तो मैं स्पर्श नहीं करूंगा। दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो नफे नुकसान का ठीक ठाक समझते हैं। तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर कहते हैं दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं नफा और नुकसान के बारे में नहीं समझते। तो देखिए हमें हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग करना है, नुकसान और मुनाफे के बारे में सोचना है। बेवकूफ की मजदूरी के कुछ रुपए बचाने की चिंता में लाखों का नुकसान कर बैठा। मजूरी देखिए कितना, दुकान से लोहा खरीद कर घर लेकर आना था, मजूरी करना था, उसके बदले हजारों लाखों का नुकसान कर बैठा उस गरीब ने। कभी तो नफे नुकसान का सवाल इतना सूक्ष्म हो उठता है। तो देखिए इंसान के जीवन में कभी कभार नफा और नुकसान के बारे में क्या करना पड़ता है, जैसे सोचना पड़ता है, उसे समझना ही मुश्किल हो जाता है। कुछ लोगों को नफा और नुकसान के बारे में समझना क्या हो जाता है, जैसे मुश्किल हो जाता है। और बड़े बड़े पंडित हो जाते हैं कि नफा क्या है, नुकसान क्या है। तो एक महात्मा, एक पंडितों को भी जानना है नफा और नुकसान क्या है, एक आम इंसान जैसे नफा और नुकसान के बारे में नहीं जानता है। एक दिन किसी बड़े घर का खान सामा 2 साइकिलें एक ही साथ लिए जा रहा था। तो एक कहानी हो गई, दूसरी बताते हैं कन्हैयालाल मिश्र। किसी एक दिन क्या होता है, जैसे एक बड़े घर का एक खानसामा, एक बड़े अमीर घर का व्यक्ति 2 हाथों में 2 साइकिल ले जा रहा था। अब सूरत यह थी कि वह जमीन पर पैदल और एक साइकिल उसके बाएं हाथ और एक दाएं हाथ। तो देखिए 2 साइकिल हैं हाथ में, तो जमीन पर चलने लगा, एक दाएं हाथ से पकड़ा, एक बाएं हाथ से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से 2 साइकिल पकड़ा हुआ है। पर असल में वह खुद एक सवारी बना हुआ है। देखिए एक सवारी बनकर क्या करने लगा है, दोनों साइकिल पकड़ा हुआ है, यानी साइकिल पर वो नहीं, साइकिल उस पर सवार है। देखिए वो साइकिल पर वो सवार नहीं, साइकिल उसके ऊपर सवार है। उसके हाथ में अगर एक साइकिल होती है वो साइकिल पर सवार होता, 2 साइकिल उसके ऊपर सवार हैं। जिसके पास 2 सवारियां हैं वो घिसट रहा है जमीन पर। देखिए जिसके पास 2 सवारियां हैं वो जमीन पर चल रहा है, जिसके पास एक सवारियां है वो साइकिल पर चल रहा है। यह घिसटता ही साइकिल पर हाथ रखे चले जा रहा है। कोई भी नृत्य मुद्रा हो या डांस का पोज हो, कैसे चल रहा है, ऐसे ऐसे जैसे डांस जैसे कोई पोज दे रहा हो, दोनों हाथों में दाएं और बाएं हाथ में साइकिल पकड़ा हुआ है। अगर यह खानसामा एक साइकिल किसी को दे दे तो क्या हो? पहली बात तो यह है कि वह सवारी से सवार हो जाए, दूसरी है कि वो आदमी भी अपनी बगल में हवा से बातें करता नजर आए। देखिए वो महकमा जो अमीर इंसान जो साइकिल दे रहा है, एक साइकिल किसी को नहीं दे रहा है, दोनों साइकिल पर सवार होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो साइकिलों पर नहीं, साइकिल उसके ऊपर सवार होने लगी है। तो इंसान के मन में क्या है, लालच, ये क्या है, बड़ी चीज होती है। हमेशा के लिए जो एक आदमी सुख दुख का साथी बन जाए, नफे में पर नहीं जमीन पर रहेगा और किसी को देगा नहीं अपनी एक साइकिल। तो इंसान अपने नफा और नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा, तो क्या करेगा, जैसे हमेशा वो क्या करेगा, जैसे लालच में क्या करेगा, जैसे नफा और नुकसान के बारे में नहीं सोचेगा और अपनी साइकिल दूसरे को नहीं देगा। तो इसी माध्यम से कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने, एक स्वामी ने अपने चेले को कहानी बताता है, एक महात्मा और एक गरीब आदमी की, और एक अमीर इंसान 2 हाथों में साइकिल लेकर जाने लगता है। ये कहानी भी उन्होंने किस प्रकार हमारे सामने व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार क्या दुनिया में हमें कभी भी फायदा और नुकसान के बारे में सोचना है। ये लालच तो सबसे बड़ी चीज है।
ऐसे विचारों को यहाँ पर कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी ने यह सड़क बोलती है इस जीवनी साहित्य में अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त करने की कोशिश की है। तो आज इस कक्षा में छात्रों आज हम यही रुक जाते हैं और अगली कक्षा में हम निरंतरात्मक आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मनपूर्वक धन्यवाद। थैंक यू सो मच।